हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक रीडिंग करने के लिए। आज हम एक पिक कार्ड रीडिंग करेंगे गाइज। ओके, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। फर्स्ट पाइल है विक्ट्री, ठीक से देख लीजिए, और सेकेंड पाइल है कैरिंग कनेक्शन। ओके, आपको जो भी पाइल, जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आप उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। और हम आज देखेंगे कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, या फिर कौन सी ब्लेसिंग आपको बहुत जल्दी लाइफ में मिलने वाली है। ओके, आप कार्ड से भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, या फिर आप 1 और 2 इस नंबर से भी चूज़ कर सकते हैं गाइज। ओके, आपकी फ्री विल है, जो भी कार्ड आप चूज़ करना चाहे। पहले हम पाइल 1 विक्ट्री के साथ जाएंगे। सो पहले पाइल 1 के लिए देखते हैं, यहाँ पे रख देती हूँ। पाइल 2 को मैं साइड में रख देती हूँ गाइज। ओके, सो पहले टैरोट से देखेंगे गाइज। ओके, यहाँ पे जो भी जनरली साइंस आएंगे वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपके साइंस नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिलेगा आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके गाइज, एक जनरल रीडिंग है, सो पहले से बता दूँ कि सबके साथ रेजोनेट करे ना करे। ओके, सो कीप एन ओपन माइंड। लेट्स स्टार्ट फॉर पाइल 1। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है? क्या ब्लेसिंग उनको बहुत जल्द मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है? क्या? ओके, एक मिनट। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है गाइज, पहले ही देखते हैं, फिर मेजर अरकाना से भी देखेंगे गाइज। ओके, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। वाटर साइंस है यहाँ पे हमारे पास। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। पेज ऑफ वैंड्स, ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं गाइस, दोनों ही ले लेते हैं। ओके, द फूल की एनर्जी है यहाँ से। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एक लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी मैं टैरो से। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मेजर अरकाना से भी कार्ड लेना चाहूँगी मैं गाइस पहले ही, फिर मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है? क्या ब्लेसिंग उनको मिलने वाला है? ओके, टेम्परेंस, सेजिटेरियस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है गाइज यहाँ पे। यहाँ से देखते हैं द हाई प्रिस्टेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर पाइल 1 गाइज। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई किसी के प्रपोजल के लिए वेट कर रहा है। अगर कोई सिंगल है तो यस, कोई एक अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग ऐसा इंसान, शांत स्वभाव का इंसान, जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड हो, इमोशनल लेवल पे इमोशनली उनको समझ सके, इमोशनली उनको सपोर्ट कर सके। ओके, ऐसे इंसान के साथ ऐसे इंसान से एक प्रपोजल चाहते हैं। ऐसा इंसान उनकी लाइफ में आए, ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। या तो उनकी नज़र में ऐसा कोई इंसान है ऑलरेडी, या फिर वो खुद ऐसे इंसान को प्रपोजल देना चाहते हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। सो यस, बहुत से लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा है, तो यस, बहुत ही जल्दी उनकी तरफ या तो ऐसा कोई पार्टनर अट्रैक्ट हो रहा है, यूनिवर्स कोई भेज रहा है, या फिर खुद अगर वो हिम्मत करे तो यस, वो किसी को ऐसे इंसान को, अगर उनके नज़र में कोई है तो ऐसे इंसान को प्रपोजल दे सकते हैं। ओके, ऐसे लग रहा है। और बहुत से लोगों के नज़र में ऐसा इंसान शायद उनकी लाइफ में है भी, जिन्होंने उनको प्रपोजल दिया है, लेकिन पेजेस की एनर्जी है, नादानी की एनर्जीज है। ओके, आज भी वो मुझे शायद कमिटमेंट के नाम पे शायद वो आगे पीछे हो रहे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यस गाइज, यहाँ पे पेज की एनर्जी से कोई डायरेक्ट निकल के किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहा है। ओके, इमोशनल इंसान है, बहुत केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, स्टेबल है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यस, किसी को कमिटमेंट मिल रहा है बहुत ही जल्दी। ये नादानी की एनर्जी जो भी है यहाँ पे, नादानी का प्रपोजल जो भी है यहाँ पे, वो कमिटमेंट में बदलता हुआ, ढलता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है बहुत से लोगों के लिए गाइज। यही ब्लेसिंग आपके लिए हो सकती है, और ये जो भी तमन्ना है आपकी दिली तमन्ना है,
इमोशनल लेवल पे आप इस रिलेशनशिप में या इस इंसान के साथ अटैच्ड फील कर रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर, ऐसे मुझे लग रहा है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो कौन से आपके लिए ठीक रहेंगे, कौन से आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे, ये आप सोच रहे हो। इस बारे में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, ऐसे मुझे लग रहा है। और कोई इंसान इस कन्फ्यूजन से निकलने की कोशिश कर रहा है, लाइफ में जो भी चल रहा है उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है गाइज। यहाँ पर भी 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। सो बहुत से लोग, मुझे लग रहा है उनकी अंदर ही अंदर घुटन सी हो रही है, अंदर ही अंदर झगड़ा हो रहा है, खुद के अंदर ही एक वॉर चल रहा है, एक कोल्ड वॉर चल रहा है खुद के साथ ही, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोग। और वो इस तानातानी से निकलना चाहते हैं। ये जो भी डिस्टर्बेंसेस उनके लाइफ में चल रहे हैं, वो एक शांति भरी ज़िंदगी चाहते हैं, एक नई शुरुआत अपने लाइफ में चाहते हैं। जो भी उन्होंने बैक किया है अपने लाइफ में, उसकी वजह से शायद ये सब कुछ उनके राड़ा इनके लाइफ में हुआ है और इससे वो निकलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। तो येस गाइज, आपके लिए एक नई शुरुआत आती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स और द फूल की एनर्जी आई है। और वो शुरुआत आपके आपके खुद के पैशन के साथ होने वाली है। आपकी जो भी पैशन है, आपकी जो भी चाहत है, ओके ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऐसे कोई नई शुरुआत अगर कोई लाइफ में चाहता है, निडर होकर, केयरफ्री होकर, सारे डर से, नेगेटिविटी से निकलकर आगे जो भी होगा वो होगा, सो होगा, ओके इतना केयरफ्री होकर अगर कोई नई शुरुआत करना चाहता है तो यस गाइस, किसी के लिए नई शुरुआत आती हुई मुझे नज़र आ रही है। अपने पैशन के साथ कोई नई शुरुआत करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से मुझे सोलमेट का कार्ड नज़र आया था गाइस, अगर अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में अनबन चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसकी वजह से दूरियाँ आ गई हैं, तो यस मुझे क्लोजनेस बढ़ता हुआ बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रहा है। यही ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है गाइस, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई, आपके बीच कम्युनिकेशन होता हुआ, सोलमेट का रिलेशन फिर से एक बार वो कनेक्शन बनता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बहुत से लोगों के लिए, ओके। और जो भी इंसान है छोटा हो सकता है, 2 बार पेजेस की एनर्जी आई है, आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटा हो सकता है, एज गैप मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस, ओके। यस, कोई स्टेबिलिटी चाहता है अपने लाइफ में, इस कन्फ्यूजन भरी लाइफ से निकलना चाहता है, ओके। जो भी झगड़े चल रहे हैं, जो भी राड़े लाइफ में हो रहे हैं, उससे निकलकर एक नॉर्मल ज़िंदगी, स्टेबल ज़िंदगी जीना चाहता है, बहुत ही पॉजिटिव, काम, कूल, स्टेबल, ओके ऐसी एनर्जीज हैं। यहाँ से भी अगेन सोलमेट की एनर्जी होती है गाइस, ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है। कोई अपने ट्विन फ्लेम का इंतजार कर रहा है, रीयूनियन का इंतजार कर रहा है, तो यस गाइस, यहाँ से भी आया था और वहाँ से भी आया। बहुत से लोगों के लिए रीयूनियन आता हुआ बहुत ही जल्दी, उनकी विश पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत लाइफ में उनकी पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई अपना इनर वर्क कर रहा है, ओके ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया है, तो यस गाइस, कोई बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता हुआ, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होता हुआ और अपने बेस्ट सेल्फ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, पेंटिकल्स के हिसाब से देखा जाए तो, ओके। या फिर जॉब, करियर में अगर कोई कुछ करना चाहता है तो यस, बहुत ही जल्दी वो अपने पैरों पे खड़े होना चाहता है अगर, तो यस बहुत ही जल्दी वो अपने पैरों पे खड़े होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनका इनर वर्क कंप्लीट हो रहा है, किसी का इनर वर्क कंप्लीट हो रहा है बहुत ही जल्दी। कोई ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहा है, सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहा है, रीयूनियन को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर कोई कार्मिक साइकिल उनके लाइफ में है और बहुत टाइम से उसके साथ वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यस गाइज, मुझे बहुत से लोग एक कार्मिक साइकिल को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कोई जैसा था वैसा नहीं रहेगा, ओके। पेजेस की एनर्जी से निकलकर डायरेक्ट किंग की एनर्जी में जाना इतना आसान नहीं होता है गाइज। बीच में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को छोड़ के डायरेक्ट मैच्योरिटी में जाना, यस किसी ने बहुत ही ज़्यादा इनर वर्क किया है अपना, ओके मुझे ऐसा लग रहा है। सो इसीलिए ये डेविल की एनर्जी जो भी है, ओके उसको वो कोई ख़त्म कर रहा है। ये जो कुछ भी कार्मिक है, उनके सिचुएशन हो सकता है, इंसान हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो उनकी लाइफ में ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और वो इंसान ट्रांसफॉर्म होता हुआ, सर से लेके पाँव तक बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक साइकिल अपनी लाइफ में कंप्लीट कर रहा है गाइज। थर्ड पार्टी इश्यूज़ अगर किसी के लाइफ में चल रहे थे, मैनिपुलेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रेशराइजेशन हो रहा था आप पे या आपके पार्टनर पे, तो यस गाइज, मुझे बहुत से लोगों के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज़ क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जो इस डेविल का खात्मा हुआ है, ओके। सो थर्ड पार्टी इश्यूज़, जो भी नेगेटिव इश्यूज़ आपके लाइफ में चल रहे थे, वो खत्म होते हुए डेथ कार्ड के साथ मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से भी रियूनियन का कार्ड फिर से आ गया गाइज। सो बहुत से लोगों के लिए रियूनियन आ रहा है, बहुत से लोगों की शादी का कार्ड भी हो सकता है। अगर कोई शादी के लिए देख रहा है गाइज, तो यस बहुत से लोगों के लिए शादी भी मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है मुझे। प्रेगनेंसी के लिए अगर कोई देख रहा है,
ओके, या फिर ऑनलाइन कोई सोशल मीडिया पे या फिर ऑनलाइन कोई जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, ब्लॉग कर रहा है, तो येस गाइज उनमें भी उनको पॉपुलैरिटी मिलती हुई वो फेमस होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, पब्लिसिटी होती हुई नज़र आ रही है, बिजनेस में हो सकता है आपका नाम, नेम, फेम आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बिजनेस में भी गेन होता हुआ आपको आपका नज़र आ रहा है गाइज। बहुत से लोगों के लिए मुझे लव रिलेशनशिप के लिए पायल लग रहा है। सो बहुत से लोगों के लिए या तो उनका इनर वर्क या तो उनके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला कोई एक सिचुएशन उनकी लाइफ में होने वाला है। बहुत ही जल्दी कोई ऐसा ठहराव उनके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है जो इस सारी चल बिचल से उनको बाहर निकालेगा। ओके गाइज, देखते हैं कब तक हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। बहुत ही जल्द आपके कोई ये जो विश पूरी होने वाली है, जो भी विशेस मैंने क्लैरिफाई किए हैं यहाँ पे, अगर उनमें से कोई आपकी विश है तो कब तक हो सकते हैं देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक्सेलरेटेड मोशन, यस गाइस, स्पीड तो हो चुकी है। ओके, शुरुआत तो हो चुकी है, मोमेंटम गेन कर चुके हैं। आपको लाइट की तरफ बढ़ना है, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी विश पूरी हो रही है। 8 नंबर का कार्ड आया है हमारे पास। एक और कार्ड लेना चाहूँगी मैं। यस गाइड, इंट्यूशंस, अगेन वही कार्ड आया है हमारे पास, हाई प्रिस्टेस वाला। आपके इंट्यूशंस, आपकी अवेकनिंग हो रही है, किसी की अवेकनिंग हो रही है, कोई ट्रांसफॉर्म हो रहा है गाइज। आपके इंट्यूशंस खुद आपको गाइड करेंगे। जब ये डिवाइन टाइमिंग आएगा, ये चेंजेस आपके लाइफ में होंगे, आपके इंट्यूशंस गाइड करेंगे आपको, और आपको अपने इंट्यूशंस ही फॉलो करने हैं। किसी भी प्रेशर में नहीं रहना है, किसी भी मैनिपुलेशन में नहीं जाना है गाइज। आपको अपने इंट्यूशंस के साथ जाना है, पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करना है, पेशेंस रखना है। ओके, और तभी विद इन 2 मंथ्स हो सकता है गाइस किसी के लिए, या फिर 8 मंथ, यानी कि अगस्त का महीना हो सकता है, या फिर विद इन 8 वीक्स, अगेन 2 मंथ्स। ओके, बहुत से लोगों के लिए मुझे 2 नंबर सिग्निफिकेंट लग रहा है गाइस। सो विद इन 2 वीक्स टू 2 मंथ्स तक हो सकता है, या फिर विद इन 1 मंथ, यानी कि अगस्त के मंथ में भी किसी के लिए हो सकता है। ये जो भी हो रहा है यूनिवर्सल साइकिल है गाइज, आपको कंप्लीट करनी ही थी, और बहुत जल्दी किसी की लाइफ में ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपकी विश फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर इनमें से कोई भी विश आपकी थी तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में एक गॉड गाइडेंस लेना चाहूँगी मैं आपके लिए, सिंगल कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, कम्युनिकेशन इज़ द की। यस गाइज, अगर कोई कम्युनिकेट करने के लिए वेट कर रहा है, ओके, सो अगर कोई कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहा है, या फिर कम्युनिकेशन थ्रोट चक्रा में आपके कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो वो ब्लॉकेजेस क्लियर होते हुए मुझे बहुत जल्दी नज़र आ रहे हैं गाइज। अगर किसी की बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से, या फिर जिस टॉपिक पे वो बात करना चाहते हैं, अपने जॉब, बिजनेस, अपने फैमिली से, कलीग से, ओके, तो येस गाइज, आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, आप क्लियर कट बात करने वाले हो, और यही कम्युनिकेशन आपको सक्सेस की तरफ, जो भी आपकी विश है उस विश को फुलफिल करने में हेल्प करने वाली है। आपका थ्रोट चक्रा आपको हेल्प करने वाला है। अगर आप किसी और के लिए, और की तरफ से कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो येस, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है गाइज, बहुत ही जल्दी आ रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा गाइज, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलना गाइज। बाय बाय, टेक। हाय एवरीवन, जिन्होंने भी पाइल 2 कैरिंग कनेक्शन का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं पाइल 2 के लिए उनकी क्या विश हो सकती है, और क्या उनकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। पहले टैरो से देखेंगे गाइज, फिर मेजर अरकाना से भी देखेंगे, और देखेंगे फिर कि कब तक ये विश पूरी हो सकती है। Please universe guide me. Please universe guide me. ओके, 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऐसे एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप रख लेना। ओके, यहाँ पे जो भी साइंस आएंगे जनरली वो भी मैं बता दूंगी। अगर आपके साइन नहीं आते तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है हमारे पास। इस यूनिवर्स गाइड में फॉर पाइल 2। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके गाइज, शायद ये कार्ड आना चाहता है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज यूनिवर्स गाइड में बहुत सारे कार्ड्स है गाइज, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड में क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, प्लीज यूनिवर्स। ओके, द हर्मिट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द वर्ल्ड। ओके, Venus, Aries, Leo, Sagittarius,
टॉरस, स्कॉर्पियो, अगेन किंग ऑफ कप्स। पाइल 1 में भी आया था किंग ऑफ कप्स गाइज। पहले हम शायद मेजर अरकाना से भी कार्ड ले लेते हैं, फिर देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, द टावर। कोई ब्रेक थ्रू चाहता है गाइज अपने लाइफ में, विश कर रहा है कि एक ब्रेक थ्रू आ जाए इस सिचुएशन में। द एम्प्रेस। ओके, प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा कोई मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। जस्टिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर पाइल 2। इस गाइज कोई कुछ कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहा है, ये तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, कार्मिक साइकिल का भी कार्ड आया है। यहाँ से भी हमें दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे है, बहुत ज़्यादा कर्मास कोई रिलीज करने वाला है। ओके, 10 नंबर का कार्ड है। यस, कुछ खत्म हो रहा है। ये लास्ट कार्ड होता है डेक का। सो यहाँ से भी देखिए कुछ एक साइकिल अपने लाइफ में कंप्लीट करना चाहता, बहुत ज़्यादा परेशानी से, बहुत ज़्यादा पेन से कोई गुजर चुका है। ओके, बहुत ज़्यादा कुछ सह चुका है अपनी लाइफ में, और बस अब चाहता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, बस अब और नहीं होता है। ऐसी एनर्जीज किसी की मुझे यहाँ पे लग रही है। एक टावर मोमेंट बस अपने लाइफ में आ जाए, बस एक ब्रेक थ्रू मिल जाए, यहाँ से ये ख़त्म हो जाए, एक नई शुरुआत लाइफ में हो जाए, कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ब्लेसिंग मिले। ओके, ऐसे, और मैं अपना 100% दूंगा। जहाँ पर भी मैं नहीं दे पाया अपने लाइफ में, ओके, वहाँ पर मैं अपना 100% दूंगा, ऐसा कोई, या फिर दूंगी, ऐसा कोई विश कर रहा है गाइस। तो यस, बहुत से लोगों के लिए मुझे एक छोटी मोटी कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। ओके, जॉब के सिलसिले में हो सकता है गाइज, अगर कोई जॉब के पेंटिकल्स के हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है तो यस, कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यस, आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी होगी, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है गाइज। ओके, कितना फोकस्ड रहना है आपको, इतना कॉन्टेम्पलेटली काम करना है आपको। लेकिन यस, एक अपॉर्चुनिटी तो कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए देख रहा है तो यस, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं गाइस। ओके, बहुत से लोगों के लिए कोई ऑनलाइन काम या फिर क्रिएटिव फील्ड में कुछ काम हो सकता है गाइस, जो भी ऑफर आपको आएगी। ओके, एक तो कोई क्रिएटिव फील्ड में, कला के क्षेत्र में, आर्टिस्टिक क्षेत्र में कोई काम हो सकता है जो आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस होगा, बहुत ज़्यादा सराहा जाएगा अगर आप शुरुआत करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लेते हैं तो। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट कर रहा है, ऑनलाइन अगर कुछ कोई कर रहा है और सक्सेस नहीं पा रहा है बहुत टाइम से, तो यस गाइज, उसमें भी सक्सेस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पेंटिकल्स में गेन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पे पेंटिकल्स के लिए दिखाई दे रहे हैं, पेंटिकल्स में गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके मदर की तरफ से कोई मदर फिगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, उनसे आपको कोई प्रॉफिट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत से लोग अगर पेंटिकल्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर रखे हैं या फिर लॉस फेस करा है उन्होंने, तो वहाँ से भी वो उभरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बस उनको थोड़ी सेविंग करने की ज़रूरत है गाइज। ओके, अगर कोई अपने पार्टनर की तरफ से टावर मोमेंट में ऑलरेडी है, लव रिलेशनशिप के लिए अगर कोई देख रहा है, कोई टावर मोमेंट में है, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, या फिर बहुत से लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ओके, जस्टिस चाहते हैं अपने लिए, तो यस गाइज, उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आता हुआ, कोई एक छोटा सा जेस्चर होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई अगर ब्लॉक कंडीशन में है तो अनब्लॉक होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। बहुत से लोगों के लिए कॉल मैसेज आएगा, या फिर वो कोई गिफ्ट भेज सकते हैं, या फिर मिलने बुला सकते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ही जल्दी। ओके, कोई अवेकनिंग से गुजरने वाला है, किसी की एनलाइटनमेंट होने वाली है, कोई आइसोलेशन के स्थिति में जाकर खुद पे वर्क कर रहा है, अपना इनर वर्क कर रहा है शायद। ओके, खुद को क्या चाहिए, क्या चाहत है उनकी, ये सवाल खुद से पूछ रहा है और उनकी एनलाइटनमेंट हो रही है। किसी कार्मिक सिचुएशन में जो फंस गए थे वहाँ से वो निकलने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो ये खुद पे वर्क कर रहे हैं और वहाँ से निकलने में कामयाब होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, उनकी एनलाइटनमेंट होती हुई। ओके, यूनिवर्स उनको राह दिखाती हुई मुझे नज़र आ रही है। किसी चीज़ में वो क्लैरिटी चाहते हैं, कोई डिवोर्सी हो सकता है, विडो हो सकता है, कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है गाइज, कम्युनिकेट करना चाहता है किसी टॉपिक पे, या फिर किसी को किसी चीज़ में क्लैरिटी चाहिए, तो यस, उनकी तरफ वो क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। अगर कम्युनिकेट करना चाहता है, क्लियरली अपने मन की बात रखना चाहता है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है, तो यस, वो मौका भी उनके लिए आता हुआ मुझे बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ अगर हैं तो थर्ड पार्टी इश्यूज़ ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई कट ऑफ कर रहा है किसी को अपनी लाइफ से। ओके, स्ट्रांगली अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या फिर कोई इंसान टॉक्सिक है, या कोई प्लेस है, तो यहाँ से वहाँ से मूव आउट करने में कोई कामयाब हो रहा है, उसे पीछे छोड़कर, उसे कट ऑफ कर कर अपनी लाइफ से निकलने में कामयाब हो रहा है। कोई अपने इमोशंस पे काबू पा रहा है गाइज। ओके, बहुत से लोग अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे
तो अपना इनर वर्क कर रहे थे, तो यस अपने इमोशंस पे काबू रखने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। या फिर कोई ऐसा एक नया पार्टनर, अगर कोई सिंगल ये देख रहा है तो यस केयरिंग, लविंग, बहुत ज़्यादा स्टेबल, अंडरस्टैंडिंग ऐसा इंसान उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कमिटमेंट देता हुआ नजर आ रहा है, शादी के लिए पूछता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है गाइस बहुत से लोगों के लिए। और यस अगर कोई कोर्ट केसेस के लिए देख रहा है तो यस उनको कोई जस्टिस मिल रहा है, कोई लीगली हिच हो सकता है, शादी का भी कार्ड होता है गाइस। ओके, अगर फॉरगिवनेस की एनर्जीज है तो यस कोई आपसे माफ़ी, अगर कोई गिल्ट, आपको किसी ने दुखाया है, पेन दिया है और आप चाहते हो कि वो फॉरगिवनेस की एनर्जीज में आए, तो यस गाइस कोई आपसे माफ़ी मांगता हुआ भी नज़र आ रहा है। ओके, अगर आप खुद को माफ़ कर देना चाहते हो किसी चीज़ के लिए तो यस गाइस बहुत से लोग इस चीज़ में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को फॉरगिव करते हुए, कामयाब होते हुए, द हर्मिट की एनर्जी में जाकर एक नई शुरुआत करते हुए एनलाइटनमेंट के साथ मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कोई अगर लीगली हिच होना चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, तो यस गाइस बहुत से लोगों के लिए कमिटमेंट आ रहा है, उनका सोलमेट हो सकता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे भी। ओके, सोलमेट उनकी तरफ आता हुआ, अट्रैक्ट होता हुआ या फिर उनको कमिटमेंट देता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कोई अगर प्रमोशन के लिए, जॉब के लिए देख रहा है, एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी लाइफ में चाहता है, विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आया है गाइस। ओके, 2 ऑफ कप्स की अगेन एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी। तो यस कोई एबंडेंस पाता हुआ, प्रमोशन पाता हुआ नजर आ रहा है। कोई अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहा था उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो यस गाइज वो भी उनकी तरफ होता हुआ, लैंड इश्यूज अगर कोई है तो वो भी सॉर्ट आउट होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं बहुत से लोगों के लिए। एक बार देखते हैं कब तक हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड में, प्लीज यूनिवर्स गाइड में, कब तक हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स गाइड। ओके यस, कुछ कार्मिक खत्म हो रहा है गाइज। टेम्पटेशन का कार्ड आया है यहाँ से। टावर मोमेंट तो बहुत जल्दी आने वाला है और द वर्ल्ड कार्ड के साथ कुछ कार्मिक है जो ख़त्म होने वाला है बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में। यस गाइज, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। इतने सारी कार्ड्स नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए था हमें। ओके यस, मेमोरीज ऑफ लव। यस गाइज, बहुत से लोग जैसे मैंने कहा था हर्मिट की ऊर्जा में जाकर एक जर्नी से बहुत कुछ सीखे हैं। इस पेन से, इस जो भी ये एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं, 2 कार्ड्स हमें बता रहे हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किसी चीज़ में डाले हैं, जॉब के लिए, करियर में या फिर रिलेशनशिप में। ओके, तो वो एक अवेकनिंग से गुजरने वाले हैं। द हर्मिट की ऊर्जा है, उनकी एनलाइटनमेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उनमें आने वाली है। ओके, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान होने वाले हैं 9 नंबर के कार्ड्स के साथ। बहुत से लोगों के लिए मुझे 9 नंबर सिग्निफिकेंट लग रहा है गाइज। यहाँ से देखिए ट्विन फ्लेम अगर कोई है गाइज, 6 और 9 का कार्ड आया है। अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनके लिए रियूनियन आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, बहुत जल्दी उनका रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। अपने ट्विन से कोई मिलता हुआ, अगर ऑलरेडी नहीं मिला हुआ है तो यस अपने ट्विन से कोई मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, अपना सोल पर्पस कोई जानने वाला है। ऐसे भी मुझे बहुत से लोगों के लग रहा है कि इस दुनिया में आप आए क्यों हो, आपके सोल का क्या पर्पस है। ओके, बेस चक्रा पे अगर कोई वर्क करना चाहता था, यस रिलेशनशिप में हार्मनी चाहता था, अगेन 6 नंबर का कार्ड आया है गाइस। तो यस रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है, सोलमेट आ रहा है, शादी की बात अगर कोई अटक गई थी, स्टक थी, तो यस गाइस वो भी आगे बढ़ने वाली है, किसी को कमिटमेंट भी मिलने वाला है। सो बहुत से लोगों के लिए 6 और 9 नंबर्स। ओके, 9 नंबर यानी कि सितंबर का मंथ हो सकता है या फिर विद इन 9 वीक्स, 6 वीक्स टू 9 वीक्स किसी के लिए कोई विश फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपकी जो भी विश है जिसके लिए आपने ये रीडिंग देखा है, सो विद इन 6 to 9 वीक्स यहाँ पे मुझे किसी का, या फिर 9 मंथ सितंबर के मंथ में किसी की विश फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है गाइज। ओके, आपके लिए एक गॉड गाइडेंस ले लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में एक सिंगल कार्ड लेना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में पाइल 2 के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यस गाइस, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, अगर आप स्टेबिलिटी अपने लाइफ में चाहते हो, द हर्मिट की एनर्जी में जाकर एनलाइटनमेंट करना चाहते हो, टावर मोमेंट चाहते हो और एक कार्मिक साइकिल ख़त्म कर देना चाहते हो, तो गाइज आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। डिवाइन भी यही कह रही है, आपको क्या रिलीज़ कर देने की, जो भी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर है, इनसिक्योरिटीज़, किसी चीज़ के लिए डाउट्स, डर, फियर्स, ओके, वो सारे नेगेटिविटीज़ आपको रिलीज़ कर देने हैं। आपको सरेंडर टू डिवाइन, ऐसे एनर्जीज़ हैं मुझे लग रहे हैं पाइल 2 के। आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए और अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे, जर्नी पे आपको फोकस करना चाहिए ताकि आप अपने मंजिल तक जल्दी पहुंच सके। ओके, डिवाइन भी यही कह रहे हैं। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय एंड